हे गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संख्या, सम संख्या। वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। 2 नंबर देखते हैं विषम संख्या। सम संख्या का परिभाषा याद रखना है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए यानी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 10 ऐसे आता रहेगा। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डैश 3 और प्राकृतिक संख्या। विषम संख्या परिभाषा याद रखना है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। इसमें याद ये रखना है कि विषम संख्या स्टार्ट कहां से होता है, तो विषम संख्या 1 से प्रारंभ होता है और सम संख्या 2 से प्रारंभ होता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ये अनंत तक जाता है। तो याद रखना है गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये जो है जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाएगा। तो गिनती की संख्या कहां से प्रारंभ होती है, तो 1 से। 4 नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में याद रखना है कि गिनती की संख्या के पहले गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या
बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक होता है। तो इसमें याद ये रखना है कि प्रकृत संख्या स्टार्ट कहां से होता है, तो 1 से, और पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता है, तो 0 से। ये भी याद रखना है कि पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या से कितना अधिक होता है, तो 1 अधिक होता है, अर्थात जो 0 होता है वही संख्या अधिक होता है। इसके बाद अब देखते हैं 5 नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसमें याद रखना है कि धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या याद रखना है कि धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे डॉट डॉट -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इधर भी आता रहेगा और इधर भी आएगा। इसको संख्या रेखा पे देख लेते हैं। संख्या रेखा, एक संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5। यानी कि याद रखना है कि शून्य से जब बाएं तरफ आएंगे तो माइनस में होगा और दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में होगा। 5 नंबर देखते हैं, परिमेय संख्या। इसमें याद रखना है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q not equal to 0 और PQ कोई पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 5, 5/2, 7/3, √9/4 इत्यादि। परिमेय संख्या में याद ये रखना है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए और PQ कोई पूर्णांक हो उसे
परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जीरो, इसको याद रखना कि जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है, 0/2 भी लिखा जा सकता है, यानी बाटा में कोई भी संख्या लगाया जा सकता है, ऊपर 0 रह सकता है, तो उसको परिमेय संख्या बोला जाता है। 2 परिमेय संख्या इसके बाटा 1 लगाया जा सकता है, 5 परिमेय संख्या इसके नीचे 1 लगाया जा सकता है, और 5/2 परिमेय संख्या है, ये भी 7/3, और ये रूट में दिया है 9/4, ये भी परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3/2 होगा, इसलिए क्या है कि परिमेय संख्या है। और अगला अब देखें यहाँ परिमेय संख्या, वैसी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत हो, किंतु उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7/2, √11/5 इत्यादि। अपरिमेय संख्या में वैसी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत हो, किंतु उस संख्या का पूर्ण वर्ग न निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 जो है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, √5 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, √7/2 और √11/5, ये सब अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं अगला, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोला जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये जो संख्या है ये या तो एक से विभाजित होगा या अपने आप से विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। अगला देखते हैं सह अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या उन अभाज्य संख्या के जोड़े को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें दो का अंतर हो। जैसे 3, 5 7, 9 सॉरी 11, 13 17, 19 इत्यादि। सहअभाज्य संख्या में याद रखना है कि उन अभाज्य संख्या के जोड़े को सहअभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें दो का अंतर हो। जैसे 3, 5 11, 13 17, 19 इत्यादि। ये सब संख्या में दो का अंतर है। ये संख्या सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या को एक और नाम से भी जाना जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। 10 नंबर देखते हैं भाज्य संख्या। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग लगे। भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। भाज्य संख्या में याद रखना है कि जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। इसमें याद रखना है भाज्य संख्या प्रारंभ कहां से होता है तो 4 से प्रारंभ होता है। अर्थात 4 जो संख्या इसमें 1 से भाग लग सकता है, 4 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है, यानी कि इसके अतिरिक्त अन्य संख्या से भाग लग रहा है। इसलिए सब क्या है भाज्य संख्या। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पे कमेंट भी करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिखने वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।